गाइस, मैं जो आज मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस कहानी को सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही साथ आप काफी सारा एंजॉय भी करेंगे। ये मूवी फुल घपाघप से भरी हुई है। इस कहानी में हम एक नन को देखेंगे जिसने आज तक कभी घपाघप नहीं किया, लेकिन जब घपाघप का एक्सपीरियंस लिया एक लड़की से तो उसको पेलम पिलाई का हद से ज्यादा नशा हो जाता है। बट वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो एक मदर मैरी की लकड़ी की मूर्ति का छोटा पप्पू बनाकर, आप समझ जाओ कि मैं किस पप्पू की बात कर रही हूँ, अपने उसमें डालकर पूरी रात घपाघप के मजे लिया करती थी। लेकिन गलती से ये चीज उनकी हेड वहाँ पर उसको देख लेती है ये करते हुए। उसके बाद उस लड़की का क्या हश्र होता है ये हम देखेंगे इस मूवी में। मूवी का नाम है बेनेडेटा और ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम बेनेडेटा नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके मम्मी पापा उसको चर्च लेके जा रहे होते हैं ताकि वो अच्छी नन बन पाए। जैसे ही वो चर्च पहुंचते हैं, वहाँ के मदर फेलिसिटा बोलती है, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी अच्छी नन बनकर यीशु की वाइफ बने तो आपको इसके लिए दहेज भी देना होगा, क्योंकि हम यहाँ किसी को ऐसे ही नहीं रख लेते। तभी उसके पिता उनको हर महीने खाना, शराब और 100 सिक्के देने का वादा करके अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं बेनेडेटा अपने साथ एक मदर मैरी की लकड़ी की डॉल लाई थी। उसी रात जब बेनेडेटा मदर मैरी से प्रार्थना कर रही थी, तभी मदर मैरी का स्टैचू बेनेडेटा के ऊपर गिर जाता है और बेनेडेटा उसका दूध पीने लगती है। तभी वहाँ सबीना आ जाती है और देखती है स्टैचू तो बहुत भारी है, पर इस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ। सबको यहाँ पे बहुत अचंभव होता है। लेकिन वहाँ से सीन कट होकर सीधा 16 साल के बाद दिखाया जाता है। हम यहाँ देखते हैं बेनेडेटा बड़ी हो चुकी है और वो मदर मैरी का रोल निभा रही है स्टेज पर। लेकिन तभी उसको भगवान यीशु दिखाई देते हैं और उसको अपने पास बुला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एक सपना देख रही थी। उसके मम्मी पापा भी उसके पास उससे मिलने आए हुए थे। वो ये सपना अपनी मम्मी को बताती है तो उसकी माँ उससे बोलती है कि यीशु की तुम वाइफ हो, इसलिए वो तुम्हारे सपनों में आते हैं और सब वहाँ खाना खाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि एक लड़की का बाप उसको मार रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। उस लड़की का नाम बर्टोलोमिया था। वो लड़की बेनेडेटा के पैर में गिर के विनती करने लगती है कि मुझे भी नन बनना है, मुझे यहाँ रख लो प्लीज, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, ये मेरा गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन वहाँ मदर फेलिसिटा बोलती है मैं इसको बिना दहेज के यहाँ पे नहीं रख सकती। तभी बेनेडेटा के पिता बोलते हैं कि मैं दूंगा इसका दहेज, तुम इसको रख लो यहाँ पे, कम से कम इसकी जिंदगी तो बचेगी, कोई इसका गलत फायदा तो नहीं उठाएगा। तभी बेनेडेटा बर्टोलोमिया को स्नान घर में ले जाती है और उसको नहाने के लिए बोलती है, लेकिन वो गलती से बर्टोलोमिया को नंगा देख लेती है। तभी से उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं। वहाँ बर्टोलोमिया पूछती है क्या तुमने कभी किसी को नंगा देखा है? बेनेडेटा यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे अलाउ नहीं है किसी को ऐसे देखना। अगले दिन हम देखते हैं सभी नन प्रार्थना कर रही होती हैं। तभी बेनेडेटा को भगवान यीशु दिखाई देते हैं और उसको किस करने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारा शरीर सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, सिर्फ मैं ही इसका फायदा उठा सकता हूँ। लेकिन फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो एक सपना देख रही थी। लेकिन उसी रात मदर फेलिसिटा बेनेडेटा को एक बीमार नन का ध्यान रखने के लिए बोलती है। लेकिन जब रात को वो बीमार नन कपड़े बदल रही थी तो उस नन के एक मदर डेयरी से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और वो बिल्कुल सड़ चुका था। बेनेडेटा को ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो अपने बेड पर सोने आ जाती है। लेकिन तभी उस रात बेनेडेटा को अजीब अजीब से दौरे आने लग जाते हैं और वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है। तभी मदर फेलिसिटा डॉक्टर को बुलाती है और उसे दिखाती है। डॉक्टर उसको दवा देकर चली जाती है और बोलती है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बस इसका ध्यान रखना और इसको टाइम टाइम से दवा देना। लेकिन उसी दिन से उसको रोज डेली रात को दौरे आने लग जाते थे और वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती थी। इसलिए मदर फेलिसिटा बर्टोलोमिया को बेनेडेटा के रूम में शिफ्ट करवा देती है ताकि वो उसका ध्यान रख सके। लेकिन उसी रात फिर से बेनेडेटा को सपना आता है कि भगवान यीशु उसे अपने साथ घपाघप करने के लिए बोल रहे हैं। वो भगवान यीशु के कपड़े खोल देती है। तभी हम देखते हैं जैसे ही बेनेडेटा का सपना टूटता है वो पूरी नंगी होती है और उसके हाथ पैर से खून निकल रहा है जैसे कि भगवान यीशु के निकलता है। बेनेडेटा को फिर से दौरे आने लगते हैं। वहाँ सारी नन इकट्ठा हो जाती है और उसको संभालती हैं। लेकिन उसके अगले दिन हम देखते हैं कि बेनेडेटा बेहोश हो चुकी थी। तभी वहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है उसे दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ का जो पादरी होता है वो बोलता है कि शायद बेनेडेटा को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके अंदर
भगवान यीशु ने प्रवेश कर लिया है क्योंकि इसके हाथ और पैर से खून निकल रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ मदर फेलोसिटा बोलती हैं, अगर बेनेडिक्टा के अंदर भगवान यीशु ने प्रवेश कर लिया है तो इसके सर से भी खून निकलना चाहिए था, क्योंकि भगवान यीशु के सर पे कांटों का ताज था, लेकिन इसके सर से तो खून नहीं निकल रहा है। और ये सब बात को वो टाल देती हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि बेनेडिक्टा मदर मैरी के सामने प्रार्थना करने लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना करने लग जाती है कुछ देर बाद उसके सर से खून निकलने लग जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाने लग जाती है। सभी नन वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, लेकिन जब उसको उठाकर देखा जाता है तो उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। इसीलिए वहाँ का पादरी सबको चर्च में इकट्ठा करता है और एक मीटिंग रखता है और बोलता है कि हमारी बच्ची बेनेडिक्टा के अंदर भगवान यीशु जी ने प्रवेश कर लिया है। वो एक अद्भुत चमत्कार है, वो हमारे लिए एक भगवान बन चुकी है। अगले दिन चर्च का पादरी सभी लोगों को बुलाता है और वहाँ पर बताता है अब फेलिसिटा सिस्टर नहीं रही है, अब इस चर्च की देखभाल बेनेडिक्टा करेगी क्योंकि उसको यीशु ने चुना है और अब वो एक भगवान है। सभी लोग उसकी पूजा करने लगते हैं और उसको भगवान समझ लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मदर फेलिसिटा बिल्कुल भी खुश नहीं थी बेनेडिक्टा को ये हक देते हुए, क्योंकि उसको पता था कि एक झूठी है। लेकिन कहीं ना कहीं बेनेडिक्टा के अंदर भगवान आता था और उसको यीशु दिखाई देने लगा था। और अब फाइनली बेनेडिक्टा सिस्टर नहीं रही, वो मदर बन चुकी है, वहाँ की हेड बन चुकी है। और अब फेलिसिटा का प्राइवेट रूम बेनेडिक्टा को मिल गया था, जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रहने के लिए आ गई थी। और फाइनली अब बेनेडिक्टा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उनको एक स्पेशल कमरा मिल गया था जो मदर के लिए होता है। उनका सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। जो बेनेडिक्टा बचपन में अपने साथ ड्रेस और वो मूर्ति लेके आई थी वो भी वहाँ पर शिफ्ट कर दी जाती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है तुम कितनी सुंदर हो, तुम अपने आप को देखो। लेकिन यहाँ पर बेनेडिक्टा बोलती तुम ऐसा मत सोचो, भगवान हमें दंडित करेंगे। लेकिन उसकी दोस्त बहुत ही ज्यादा होट थी, वो हमेशा घपाघप के लिए सोचा करती थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जब फेलिसिटा वो रूम खाली कर रही होती है तो दीवार से एक डब्बा हटाती है जहाँ पर एक छेद होता है। गाइस इस छेद के बारे में तुम्हें आगे पता लगेगा कि यहाँ से कितनी बड़ी घटना होने वाली है। उसी रात मदर बेनेडिक्टा अपने रूम में आती है जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी होती है, लेकिन वो उसका हाथ टच करते करते उसको गर्म कर देती है। और फाइनली वो दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। और फाइनली बेनेडिक्टा अपने यहाँ पर सारे कपड़े उतार देती है और उसके दोस्त बोलते तुम मुझे देखना चाहोगे। यहाँ पर बेनेडिक्टा बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसलिए वो दोनों आपस में नंगी हो जाती है और रगड़ा रगड़ी करने लगती है। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने पाँव की उंगली उसके अंदर डाल देती है और उसको रगड़ने लगती है। बेनेडिक्टा इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, वो बोलती है तुम इसको और अंदर तक लेके जाओ, क्योंकि वो पहली बार कर रही थी। और वहाँ पर बहुत तेज आवाजें निकालने लगती है। और गाइस हमें यहाँ पर एक शॉकिंग चीज पता लगती है, उसी छेद के अंदर से फेलिसिटा उन सबको ये करते हुए देख रही थी और वो फाइनली यहाँ पर फंस जाती है। लेकिन तभी उनको खिड़की के बाहर बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है जो कि लाल कलर की होती है। वहाँ पर सभी सिस्टर बाहर आ जाती है और बेनेडिक्टा वो दोनों भी ये काम बंद करके बाहर आ जाती है। तभी वो चर्च का पादरी बोलता है कि अब बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ये हमारे लिए खतरे का संकेत है जो यीशु ने हमें भेजा है और यहाँ पर बहुत कुछ गलत चल रहा है। शायद चर्च में किसी ने बहुत बड़ी गलती की है और हम सभी मरने वाले हैं। अब पूरी दुनिया पे संकट आ जाएगा, सभी लोग मर जाएंगे। लेकिन तभी बेनेडिक्टा के अंदर यीशु आता और बोलता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सभी लोगों को बचा लूंगा। और यहाँ पर बेनेडिक्टा बोलती है कि मुझे सपने में यीशु दिखाई दिए थे, उन्होंने बोला था कि वो हम सभी को बचाएंगे। और तभी सभी लोग उसके सामने प्रार्थना करने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सबको लगता है कि बेनेडिक्टा एक भगवान है, वो हमें बचा लेगी और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अगले दिन जब बेनेडिक्टा अपने रूम में आती है तो उसकी दोस्त उस मूर्ति से घपाघप करने का सिस्टम बना लेती है, क्योंकि उन दोनों को मजा नहीं आ रहा था। और बेनेडिक्टा ये देखकर चौंक जाती है कि उसने सेम टू सेम बना दिया और अब वो दोनों इसके साथ बहुत ज्यादा मजे लेने वाली है। तभी बेनेडिक्टा बोलती है लकड़ी का चुभेगा तो नहीं, लेकिन उसकी दोस्त बोलती है तुम टेंशन ना लो, मैं इसका जुगाड़ कर दूंगी। और वो दोनों उस पर थूक लगा के वहाँ पर शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को आनंदित करने में लग जाते हैं। यहाँ पर वो इतने ज्यादा मजे लेते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। और अब वो दोनों नंगे होकर इस चीज के साथ बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे, एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन तभी फेलिसिटा फिर से आके उनको देख लेती है और फाइनली वो उस चीज को भी देख लेती है जो उन्होंने बनाया था। और फेलिसिटा ये सब देखकर वहां से जा ही रही होती है, तभी उन दोनों को एहसास होता है कि उनको कोई देख रहा है और वो दोनों नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। बाहर हम दुनिया में देखते हैं कि लोग चारों तरफ मर रहे थे, वहाँ पर एक महामारी फैल गई थी। और तभी हम देखते हैं कि फेलिसिटा बैठकर किसी के पास जा रही थी और वहाँ पर बेनेसिटा की दोस्त को पता लगता है कि वो चर्च में जा रही है जहाँ पर हेड बैठता है जो कि सभी चर्च का डिसीजन लेता है। वो फेलिसिटा को जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी बेनेडिक्टा के पास जाती है और उसे बताती है कि वो कहीं पे जा रही है। तभी वो बोलती है कि तुम डर क्यों रही हो, तुम्हें ये लग रहा है कि वो हमारे बारे में बताने जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेनेडिक्टा बोलती है कि तुम डरो मत, हमें किसी ने नहीं देखा, हम
हम एक दूसरे को बस प्यार करते हैं, तुम डर क्यों रही हो। लेकिन तभी वो दोस्त बोलती है कि मुझे लग रहा है कि हम लोग फंस जाएंगे, हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा वरना हम बहुत ज्यादा फंसने वाले हैं। फेलिसिटा हमारे बारे में ही बताने गई है, वरना उसको वहाँ पर कोई काम क्यों होगा, वो इतनी रात को क्यों जाएगी। बेनेडिटा बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम टेंशन ना लो, तुम इस चीज को छुपा दो ताकि हम लोग ना फंसे। और वो दोनों यहाँ पर बहुत डरने लगती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि बेनेडिटा अपने कपड़ों को उठाती है और वहाँ पर उंगली डालने लगती है और बोलती है अपने कपड़ों को उतारो, मुझे देखकर मजे लेने। बेनेडिटा घपाघप में बहुत ज्यादा पागल हो गई थी, वो हमेशा इसी के बारे में सोचती थी और लोगों को ऐसा लगता था कि वो भगवान है। और गाइस ये मुझे भी नहीं पता कि वो भगवान थी या नहीं थी, क्योंकि कभी कभी वो चीजें ऐसी बताया करती थी जो सच में हो जाया करती थी और उसके अंदर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती थी जैसे कि उसके अंदर सच में इशू आ रहे हैं। और फाइनली फेलिसिटा ये सब जाकर उस हेड पादरी को बता देती है। उसको ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कर सकती है, वो एक इशू का रूप है। लेकिन फेलिसिटा बोलती है तुम मेरे साथ चलकर देख लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और फाइनली वो पादरी उस चर्च में आ जाता है। हम रास्ते में देखते हैं कि काफी सारे लोग उस महामारी से मर रहे थे, वो एक प्लेग की बीमारी थी। चर्च का पादरी उन दोनों को बुलाता है और उनको बोलता है तुम अपना गुनाह कबूल करो। लेकिन वो दोनों बोलते कि हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन तभी उसकी दोस्त को एक काल कोठरी में ले जाया जाता है जहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया जाता है। उसके वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट डाल दिया जाता है और उसको गोल गोल घुमाकर खोल दिया जाता है, जो कि उसकी पूरी फाड़ के रख देता है। यहाँ पर चारों तरफ चर्च में उसके चिल्लाने की आवाज आने लगती है, सभी लोग रोने लगते हैं। यहाँ पर बेनेडिटा की दोस्त बहुत ज्यादा दुख में होती है, लेकिन बेनेडिटा कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन बेनेडिटा की दोस्त अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लेती है और बोलती है कि हमसे गलतियां हुई है। वो बेनेडिटा को बोलती कुतिया मैं तुम्हारे लिए दर्द नहीं सहन कर सकती, मुझे माफ करो। और वो पादरी को एक होली बुक के अंदर वो सामान दिखाती है जो उन्होंने बनाया था। उन्होंने बुक्स को काट के उसके अंदर डाला हुआ था ताकि किसी को मिले ना, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता लग गया था कि हम लोग फंसने वाले। और फाइनली गाइस यहाँ पर बेनेडिटा फंस जाती है। पादरी को वो चीज मिल जाती है जिससे वो सब किया करती थी और फेलिसिटा यहाँ पर प्रूफ हो जाती है कि वो सच्ची थी। यहाँ पर उस लड़की को वेश्या के रूप में चर्च से बाहर निकाल दिया जाता है और पादरी बेनेडिटा को सजा सुनाता है कि इसको जिंदा जला दो, क्योंकि इसने यीशु के नाम पे ये सब कुछ किया है, इसने हमारे धर्म को खराब किया है। और सभी लोग उसको गंदे कपड़े पहनाकर सभी लोगों के सामने ले आते हैं और उसको एक पोल पे बांध देते हैं और चारों तरफ घास लगा देते हैं ताकि इसको जिंदा जला दिया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेलिसिटा को और उस पादरी को दोनों को वही महामारी हो गई थी जिसकी वजह से वो मरने वाले थे, लेकिन उन्होंने लोगों को नहीं बताया था। तभी यहाँ पर बेनेडिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर से उसके अंदर इश्यू आता है। वो बोलता है कि तुम सभी लोग मरने वाले हो, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं। वहाँ पर बेनेडिटा के हाथ में खून आने लगता है जैसे कि यीशु के में आता है। चारों तरफ खड़े लोगों को लगता है कि बेनेडिटा सच्ची है, वो सच में यीशु का रूप है और उसके अंदर यीशु आते हैं। वो सभी लोगों को मारने लगते हैं और बेनेडिटा को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि चर्च के लोग बेनेडिटा को जिंदा जलाने वाले थे। और गाइस हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी लोग बेकाबू हो जाते हैं। वो फाइनली बेनेडिटा को बचा लेते हैं। यहाँ पर हम उसी दोस्त को देखते हैं जो कि उसी भीड़ में होती है। वो बेनेडिटा की रस्सी खोल लेती है और उसको वहां से ले आती है ताकि वो बच सके। और सभी लोग उस चर्च के पादरी को और फेलिसिटा सभी लोगों को मार देते हैं क्योंकि वो यीशु को मार रहे थे। और वो दोनों दोस्त वहां से भागकर आ जाती है। तभी सीन कट होता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि वो चर्च से काफी ज्यादा दूर होती है और दोनों नंगी होती है। उन्होंने लास्ट नाइट काफी ज्यादा घपाघप किया था और एंजॉय किया था। यहाँ पर उनपे पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं था। और तभी बेनेडिटा बोलती कि मैं फिर से चर्च में जा रही हूँ क्योंकि मेरा घर वही है। उसकी दोस्त बोलती लोग तुम्हें मार देंगे और मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई इशू नहीं आता, कम से कम मुझे तो सच बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने तुम्हारे पास एक कांच का टुकड़ा देखा है जिसकी वजह से तुम खून लेके आती हो। लेकिन बेनेडिटा बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में यीशु का रूप हूँ, यीशु की वाइफ हूँ और मैं फिर से चर्च में जा रही हूँ ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। वहाँ पर उसकी दोस्त उसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। यहाँ पर बेनेडिटा बोलती है कि लोगों को अगर ऐसा लगता है तो वो मुझे फिर से आग में जलाएंगे और मैं नहीं जलूंगी, शायद तब लोगों को यकीन हो जाए। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन इस वजह से लंबी हो गई क्योंकि ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी और शानदार है, तुम्हें भी इस मूवी को देखना चाहिए। अगर मूवी का लिंक चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना क्योंकि यहाँ से यूट्यूब हटा देगा। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज यार हमारे चैनल मस्ती क्लब हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि हम ऐसी बेस्ट वीडियोस लाते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना क्योंकि उनको भी एक बेस्ट वीडियो देखने के लिए मिले। और गाइस वीडियो को जरूर लाइक कर देना क्योंकि हमें इससे फर्क पड़ता है। मैं रात के 2 बजे बैठकर इस वीडियो को बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। प्लीज यार हमें सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।